सर। ट्राई किया, जहाँ तक हम कल पहुंचे थे वहां तक किसी ने ट्राई किया? तरुण, कविता एंड शिवम। सर वीडियो नहीं चल रहा था व्हाट्सएप में, देखा वीडियो यूट्यूब नहीं पर। चल रहा था, ठीक है। तो बीच में यार मैसेज कर देते, ग्रुप में डाल देते कोई मैसेज। नहीं, मैंने थे सर डाला था। मैसेज 2 बजे ही डाले थे। मैसेज अब डाला चल था क्या आप होगा लोगों ने? गाइस, अब चल क्या होगा, वो प्राइवेट की वीडियो वो भी हो गया, पर मैंने आधे घंटे बाद ही कर दिया था एक्सेस। चलो कोई नहीं, ट्राई करना। दोनों वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, आज की और कल की, जो कल हो चुकी है अपलोड, मतलब जो कल रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है, और जो आज की है, क्योंकि ये दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, सब स्मूथ हो जाएगा। फ्रेमवर्क जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादातर पिछली वाली क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, और अब जो बाकी रेस्ट जो बचा हुआ वो इसमें डिस्कस होगा। फिर बाकी धीरे धीरे हम मूव कर जाएंगे, पर एटलीस्ट उतना तो चले जितना हमने ट्राई किया। अगर वही नहीं चलेगा तो फायदा क्या? ठीक है, तो जो नहीं कवर कर पा रहा है या फिर जो भी रीजन है, ट्राई करो उसको खत्म करो, ताकि हम सेम लेवल पे आ जाएं। वरना मैं आगे चलूंगा और आप पीछे रह जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि डाउट्स फिर क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके भी, और फिर मैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो। हमने कल क्या देखा था? जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट है, जैसे हमारी वेबसाइट है ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ग्रो IT स्किल। इसमें हमने कल क्या ट्राई किया था कि इस एलिमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है, इस एलिमेंट पे क्लिक करना है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है इसका टाइटल कैप्चर करना, ठीक है, मेरे को इसका क्या है ना, टाइटल कैप्चर करना है। अब टाइटल कैसे कैप्चर होगा? क्योंकि टाइटल तो यहाँ पर है, जो ये क्या कहते हैं खुला हुआ है, ठीक है, ये लिखा है ना यहाँ पे, टाइटल इसका लिखा हुआ गया, क्रिएट नेक्स्ट पेज, उससे क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ये क्या है, इसका टाइटल है, ठीक है। पर जो सेलेनियम है, ठीक है, वो इसको ऑटोमेट नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, ये सेलेनियम की जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उससे बाहर है ये। ना हम इस चीज को ऑटोमेट कर सकते जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, फुटर पे, इसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। ना ही हम इसको ऑटोमेट कर सकते, जो भी टैब हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऑटोमेट नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि ये तो लिमिटेशन से बाहर है। सेलेनियम सिर्फ उसी चीज को ऑटोमेट कर सकता है जो वेबसाइट हमने खोली और उसका जो रिलेटेड पेज है, ठीक है, क्योंकि डोम के अंदर तो यही आएगा, जो इंस्पेक्ट करके हम डोम ओपन करते हैं उसके अंदर तो सिर्फ यही आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करें हम, मतलब कि इसका जो टाइटल है वो कैसे लेके आए, ठीक है, उसके लिए हमारे पास मेथड होता है, उसको यूज करते हैं, फिर आगे की चीजें देखते हैं, ठीक है। ये मेरा फ्रेमवर्क है जो मैंने बनाया था। एक मिनट बस, चल रहे हैं आगे। चलो, हमने कल एक मेथड बनाया था कि हमें क्या करना है, एलिमेंट पे क्लिक करना है, मतलब कि क्लिक ऑन एलिमेंट बटन, जो एलिमेंट मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है, उसको एक मेथड में रखा, क्लिक एक्शन वहां परफॉर्म किया, ठीक है, एलिमेंट पेज में, देन उसको टेस्ट क्लास में कॉल किया। यहां तक किसी को दिक्कत है? क्योंकि आगे जो होने वाला है ना, ये जो आप अभी देख रहे हो ये प्रॉपर अभी नहीं हुआ है सेटअप, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रखनी और चेंजेस करने हैं। अगर यहाँ तक एक किसी बार को दिक्कत, रिकॉल कर दोगे दोबारा से हाँ, इसको, मतलब वर्बली रिकॉल कर दो ऐसे ही थोड़ा सा। रिकॉल तो मैं करवा दूँ, कोई इशू नहीं है, पर फिर भी, क्योंकि कल भी मैंने क्योंकि एक्चुअली प्रॉपर मेरी वाला रिकॉल लास्ट की करवाया था। क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ, कल भी मैंने रिकॉल करवाया था, ठीक है, तो कोई नहीं, करवाता हूँ आज भी। ये सब तो ट्राई कर लिया होगा तरुण आपने, क्रोम हाँ लॉन्च ये तो करना, है ना, ये कैसे इसका सेटअप किया जाएगा, ठीक है, सेट प्रॉपर्टी क्यों यूज किया, ठीक है, कैसे कैसे ये मैक्सिमाइज मेथड क्यों यूज किया हमने,
ठीक है, यूआरएल कैसे रखेंगे, जो बिल्ड यूआरएल है उसको कैसे रखेंगे, ठीक है, ये सब तो आपने सेट कर दिया होगा। देन आपने ये भी क्या कहते हैं, पेज क्लास बनाई हाँ होगी, ये तो सब, हाँ पेज ये तो क्लास, मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक्सपाथ आपने ट्राई किया होगा उसके अंदर रख के, Yes. ठीक है, और उसको एक किस में रख दिया होगा आपने, अपने मेथड में। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पर है इसको तो कॉल करना है, पर कॉल कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट थोड़ी कॉल कर सकते हैं, इसको किसी न किसी मेथड में रखना पड़ेगा। तो उसे हमने किस में रखा, एक मेथड का नाम दे दिया, ठीक है, जो कि आपका नॉन रिटर्न टाइप और नॉन पैरामीटराइज है, ठीक है, पब्लिक वॉइड मेथड का नाम दे दिया और उसमें उसको कॉल कर दिया, जो हमारा एलिमेंट यहाँ पर है, वेब एलिमेंट, ठीक है, क्लिक एक्शन। अब जो एक्शन है इस मेथड को हमें कॉल करना है, मतलब कि इसको परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया हुआ है, रिसोर्स फोल्डर src टेस्ट जावा, और उसके अंदर एक पैकेज है हमारा टेस्ट, एंड देन उसके अंदर क्लास है जो कि ये रही, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या हुआ, उस मेथड को कॉल किया एक अलग से मेथड बना के, उसी क्लास जो हमने क्लास बनाई टेस्ट पेज में, ठीक है, ये हमारा ये रहा मेथड। अब मेथड जो कॉल करने का तरीका है, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, या तो आप क्लास को एक्सटेंड कर लो, या तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, या तो वहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज करके बना लो। हमने क्या ट्राई किया, हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। किसका ऑब्जेक्ट बनाया, जिस क्लास में हमारा ये लॉजिक रखा हुआ है, ठीक है, ये लॉजिक हमारा जिस क्लास में, हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन ये हमारा ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके मेथड को हमने कॉल कर लिया। पर जब हम इस मेथड को रन करते हैं, ट्राई करते हैं रन करने की, तो ये रन होगा कि नहीं होगा विदाउट मेन मेथड। हम अब तक तो हमने ये देखा था जावा में कि जितने भी हमारे कोड है, जो भी हम उसको लॉजिक को रन करना चाहते हैं, वो मेन मेथड से रन होगा। समझ में आ रहा है? यस यस। ठीक है, वो मेन मेथड से रन होगा, पर अब तक तो हमने मेन मेथड यूज किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो फ्रेमवर्क होता है उसमें मेन मेथड का यूज नहीं होता, क्योंकि टेस्ट इंजन हमें कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाती है जो मेन मेथड को रिप्लेस करके हम वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन है @टेस्ट, ये सेम वैसा ही काम करेगी जो मेन मेथड करता है, ठीक है, @टेस्ट हमने एनोटेशन लगाई। अब ये जो एनोटेशन लगाई हमने इसको लॉन्च किया, पर ये जो लॉन्च हमने किया है मेथड, ये वाला मेथड जो हमारा कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है, किसमें, एलिमेंट पेज में। पर ये एलिमेंट ढूंढेगा कैसे, ये वाली जो क्लास है ये एलिमेंट को ढूंढेगी कैसे, क्योंकि वहां तो यूआरएल है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब ये टेस्ट चले तो इससे पहले ही हमारा यूआरएल लॉन्च हो जाए, ठीक है, जब ये टेस्ट चले तो इससे पहले हमारा यूआरएल लॉन्च हो जाए। तो हमने एक मेथड अलग से और बनाया, और उसमें क्या नाम दे दिया उस मेथड को, लॉन्च यूआरएल, और वहां पे एनोटेशन रख दी @बिफोर टेस्ट। बिफोर टेस्ट मतलब कि इससे पहले ये चलेगा, ठीक है। एंड देन इस मेथड में हमने क्या किया, जो हमारा लॉन्च यूआरएल का यूआरएल है, जो हमारा वो लॉजिक है, उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। देखो आप इसके ऊपर आओगे, ठीक है, इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, देन कंट्रोल, ठीक है, माउस से एंटर करोगे तो आप इसके अंदर चले जाओगे जहां पर ये मेथड रखा हुआ है। इसे कहते हैं माउस ओवर करना, माउस ओवर करके उसके अंदर एंटर करना, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये हमने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, एंड देन इसकी जो लाइब्रेरी है, बेस लाइब्रेरी, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो सेटअप है वो रेडी हो गया, और हमने @बिफोर जो टेस्ट है उसको चला करके हमने यूआरएल रेडी कर लिया, और उसको बिफोर टेस्ट से पहले, सॉरी, टेस्ट से पहले बिफोर टेस्ट चालू कर दिया, मतलब लॉन्च यूआरएल कर लिया। पर अब क्या, लॉन्च यूआरएल भी हो गया, क्या एलिमेंट उसको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, खाली लॉन्च यूआरएल होगा और आप उस पेज तक आ जाओगे, पर एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट के साथ हमें सेटअप करना है किसका, ड्राइवर का। ये एलिमेंट हमारा जो रखा हुआ है हमारे किसमें, डोम के अंदर, वेबसाइट में, उसको सेटअप भी तो करना है। तो हमने क्या बनाया, ये भी क्या पहचान, ये क्या, ये कौन सा मेथड है तरुण, ये क्या चीज है, ये पहचान पा रहे हो कौन उसको? सा वाला? ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं,
क्या है ये, पहचान पा रहे हो? कौन सा मेथड है? रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, या फिर क्या है ये? याद आ रहा है कुछ? पढ़ाया था जावा में। बोलो, आना का जवाब तो दो ताकि मैं आगे याद बढ़ूं। तो नहीं आ रहा। हमने क्या पढ़ा था कि क्लास के नाम से हमें एक मेथड बनाना है। क्लास के नाम से एक मेथड बनाना है जो कि एज इट इज क्लास के नाम का ही है। उसको क्या बोलेंगे हम? ना वो होगा वॉइड, ना वो होगा रिटर्न टाइप। ठीक है, वो क्या होगा आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो क्या होगा आपका कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी क्या है? रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे? अगर वो पैरामीटराइज है तो रन टाइम, अगर नॉन पैरामीटराइज है तो कंपाइल टाइम। तो ये कब लॉन्च होगा? कंपाइल टाइम पे, मतलब कि इन सबसे पहले जो भी हमने लॉजिक यहाँ पे बना के रखा हुआ है इन सबसे पहले चलेगा। ठीक है, मतलब कि जो ये हमने एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है इससे पहले हमने इसका जो सेटअप किया हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट। इनिट मतलब इनिशियलाइज करना है। किसको करना है? ये जो एलिमेंट है, ठीक है, किसके ऊपर? डॉम के ऊपर इनिशियलाइज करना है, जिसमें हमने ड्राइवर का पाथ दिया है। ड्राइवर कहाँ रखा हुआ है हमारा? ये रहा ड्राइवर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? हमारा एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दे रहा है। किस पे? डॉम पे। तो कंस्ट्रक्टर हमें क्या हेल्प कर रहा है? एलिमेंट को इनिशियलाइज करने में। ठीक है, तो ये सेटअप हमने अब तक किया। एंड देन इसमें इस सेटअप को करने के बाद हमने क्या देखा कि जो ये एलिमेंट है यहाँ पर पेज एलिमेंट में, ठीक है, इस एलिमेंट को हमें यहाँ पे लेके आना है। देन उसके लिए हमने क्या किया? अपने ड्राइवर को, वेब ड्राइवर को क्या कर दिया? ग्लोबल बना दिया। क्यों? क्योंकि अगर लोकल होता तो वहां पर ये नहीं आता, वहां पर क्या आता? एरर आता। एंड देन हमने इसको क्या बनाया? ग्लोबल बनाया। ग्लोबल बनाने के बाद हमने ये जो बेस लाइब्रेरी है हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर ली। ये भी किसमें? एलिमेंट पेज में। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना आप लोग, तब तक आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं जाएगी। यही है मेन पॉइंट। ये चीज समझ गए तो समझ लो, आधी चीज तो आप ऐसे ही खत्म कर दोगे ऑटोमेशन में। बाकी तो फिर आपका लॉजिकल है कि आप कितना लॉजिकली सोच पा रहे हो। ठीक है, बस ये चीज समझ जाओगे तो बाकी चीज तो खत्म हो जाएगी। और यही इंटरव्यूअर पूछता है कि कंस्ट्रक्टर कब काम आता है। ठीक है, कब हम सेट प्रॉपर्टी पेज फैक्ट्री यूज करते हैं, सेट प्रॉपर्टी इनिट एलिमेंट, ठीक है, दिस कीवर्ड कहाँ यूज करते हैं, यही इंटरव्यूअर पूछता है। कब हम बिफोर मेथड, बिफोर टेस्ट, बिफोर, ठीक है, ये सारी चीजें यूज करते हैं। कब हम आफ्टर मेथड, आफ्टर टेस्ट, ये सब चीज यूज करते हैं। कब हम टेस्ट एट द टेस्ट एनोटेशन यूज करते हैं। यही चीजें इंटरव्यूअर पूछता है और यही कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम इम्पोर्टेंट चीज की तरफ जा रहे हैं। बताओ। एक बारी में समझ नहीं आएगा, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, पर प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सर, आगे बढ़िए। ठीक है, 1 मिनट देना उसमें। चलो, मैंने क्या बोला कि मैं क्या चाहता हूँ, ये जो हमारी वेबसाइट है इसको टाइटल को गेट करना। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो वेबसाइट उसका टाइटल क्या है। मतलब आपको गेट करना आना चाहिए। ठीक है, कोई भी वेबसाइट उठा लो, उसका टाइटल होता है, हर किसी चीज का एक टाइटल होता है, तो इसका भी एक टाइटल होगा। तो उसको हमें क्या करना है? गेट करना है। चलो देखते हैं। जो अब तक हमने क्लास बनाई है, ठीक है, इसी में मैं एक मेथड बना लेता हूँ।
ठीक है, मेथड क्यों बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि सेलेनियम की ना लिमिटेशंस है। सेलेनियम की लिमिटेशंस है कि वो जो भी आउटसाइड ऑफ द पेज, मतलब कि जो भी वेब पेज है उसके आउटसाइड है, उसको वो नहीं कर सकता ऑटोमेट। ठीक है, वो इसको ऑटोमेट नहीं कर सकता, जो ऊपर आपको टैब दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, वो इस फोटो सेक्शन को ऑटोमेट नहीं कर सकता। ठीक है, वो ये क्रॉस बटन ये सब ये नहीं कर सकता ऑटोमेट। वो सिर्फ ये वेबसाइट है, वेबसाइट के पेज को ही ऑटोमेट कर सकता है, जो भी इसके ऊपर रखी हुई चीजें, ठीक है, उसी को कर सकता है। पर ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स है, इसका एक्सपाथ कैसे फाइंड करूं? ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे इसका टाइटल लेना है, तो टाइटल लेने के लिए मुझे पता है कि मैं वो एक्सपाथ मैं नहीं फाइंड कर पाऊंगा, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, एक मेथड है जिसका हम यूज करते हैं। तो उसके लिए क्योंकि एक्सपाथ की हमें जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही मेथड बना लेते हैं, डायरेक्ट ही मेथड बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें वहां पे क्या करना है, मेथड कॉल करना है। मेथड कॉल करने के लिए एक मेथड चाहिए, तो ये मेथड मैं कहाँ बना रहा हूँ, अपना एलिमेंट पेज में। कौन सा पैकेज है ये, पेजेस SRC मेन जावा में। ठीक है, ये रहे, यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया। ठीक है, मेथड का नाम दे दो आप, जैसे कि मेथड बनाया मैंने पब्लिक वॉइड गेट वेब पेज टाइटल। इस मेथड के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है रोली, क्या लग रहा है मेथड के नाम से क्या हो रहा है? ये वेब पेज का जो टाइटल है उसके लिए कर रहे हैं हम, उसको गेट कर रहे हैं। तो आप भी हाँ। ना जब भी कोई चीज स्टेप लोगे ना, जब भी कोई स्टेप लोगे आप अपनी वेबसाइट के अंदर, जब भी आप कुछ स्टेप ले रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो, तो ऑटोमेशन में आप मेथड का नाम इस तरीके से देना कि वो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि आप करने क्या वाले हो। ठीक है, तो ऐसे रैंडम मत दे देना कुछ भी, तो सोच समझ के नाम देना, जो कि आपको एक अच्छा ऑटोमेशन टेस्टर, मतलब एक इमेज बनाने में हेल्प करेगा वो। क्योंकि वो जरूरी नहीं कि आपका फ्रेमवर्क आप ही पढ़ोगे, आपका कोड आप ही देखोगे, आपके सीनियर भी आपका कोड देख सकते हैं, मैनेजर देख सकते हैं, तो उसको समझ आना चाहिए कि वो भाई मेथड है, किस चीज के लिए मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है मेरे को कि मैं इस पेज का टाइटल लेने वाला हूँ। अब मुझे पता है कि मैं ऑटोमेट नहीं कर सकता, तो मैं क्या ले रहा हूँ, ड्राइवर डॉट गेट। जैसे मैंने किया गेट, देखो मेरे पास ना गेट से रिलेटेड जितने भी मेथड है सारे मेरे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, सेलेनियम में जो भी मेथड्स है सारे मेरे पास आ गए। और मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर अभी के लिए, टाइटल चाहिए। मैंने टाइटल मेथड ले लिया, ये रहा। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न करेगा, क्योंकि टाइटल है तो रिटर्न करेगा। तो उसको किसमें स्टोर कर दो, स्ट्रिंग में, एंड देन उसको एक वेरिएबल दे दो। ठीक है, मैंने वेरिएबल दे दिया उसको, एंड देन इसको वेरिएबल में स्टोर किया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको प्रिंट किया। कर दो प्रिंट, एंड देन इसको कर दो concatenate और कर दो नाम दे दो कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, मैंने कर दिया करंट वेब पेज टाइटल, क्योंकि जब ये कंसोल पे प्रिंट हो तो मुझे समझ आना चाहिए कि ये क्या चीज है। अगर मैं इसके साथ कोई मैसेज ही नहीं दूंगा तो मेरे को समझ में क्या आएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। तो कंसोल पे दिखाई दे, तो मैंने उसके लिए क्या किया, करंट पेज। ठीक है, ये करके करके मैंने आगे कर दिया। अब मुझे ये बताओ, मुझे इसको कॉल करना है, तो कहाँ पे कॉल करूँ रोली? बताओ कहाँ पे कॉल करूँ? ये हमने बेस लाइब्रेरी उसमें करना था ना। बेस लाइब्रेरी में क्यों कॉल करेंगे तरुण? टेस्ट क्लास में एलिमेंट टेस्ट टेस्ट में, क्योंकि हाँ, क्योंकि जहां भी हमारे मेथड है उसे कहाँ कॉल कर रहे हैं हम, अपनी एक डिफरेंट हमने बनाया हुआ पैकेज SRC टेस्ट जावा में, जिसमें क्लास है एलिमेंट पेज टेस्ट में, वहां पर। ठीक है, इसको कॉल करते हैं। पर उससे पहले मैं वो एक चीज बताना कि ये मेथड है,
ये किसका मेथड है? किसका मेथड है ये चीजें पूछता है इंटरव्यूअर। किसका मेथड है ये? सामने मैंने हिंट भी दिया हुआ है। क्या ये स्ट्रिंग का मेथड है या किसी क्लास का मेथड है? किसका मेथड है ये? स्ट्रिंग का। ये वेब ड्राइवर का मेथड है। अच्छा, ये जो लास्ट में ये आया हुआ है वेब ड्राइवर डॉट गेट टाइटल वाला, उससे हाँ, पता ये चलता है। हाँ ये वेब ड्राइवर का मेथड है। और वेब ड्राइवर में ये मेथड है ना, ये किसी क्लास के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो वेब ड्राइवर, हमें पता है कि वेब ड्राइवर क्या है। वेब ड्राइवर अब तक हमने वेब ड्राइवर क्या देखा है? शिवम, क्या है वेब ड्राइवर? हाँ सर, इंटरफेस है वेब ड्राइवर। इंटरफेस है, तो वहां पर इनकम्प्लीट मेथड होंगे। ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पे किया हुआ है, यूज किया हुआ है। तो ये क्या, वेब ड्राइवर हमारा इंटरफेस है, तो ये उसका मेथड है जो वहाँ पे इनकम्प्लीट और हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पर इसको कॉल किया है। ठीक है, तो अब इसको हम कॉल कर रहे हैं, किसको? अपने इस मेथड को। देन कहाँ कॉल करेंगे? अपना यहाँ पर। चलो, पब्लिक वॉइड नेम दे दो आप कुछ भी, गेट करंट पेज टाइटल एंड देन कर दो। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने इस पेज में अपना मेथड तो बना लिया, अब इसको कॉल कैसे करूं? यहाँ पर कितने तरीके हमारे पास कॉल करने के? क्या मेरे को इसके ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है? जब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, देखो इसको लेके चलता हूँ वहीं पर ही, आगे ना। जब ऑलरेडी मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो क्या मेरे को दोबारा बनाने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि ये मेथड जो है ये इसी क्लास के अंदर रखा हुआ है। ये रहा, ये रहा। मेरे को इसको कॉल करना है, इस मेथड को, जैसे मैंने वहां पर इसको कॉल किया, इस ये वाले मेथड को। ठीक है, तो मेरे को इसको भी कॉल करना है, तो इसको कैसे कॉल करूं? क्या करना चाहिए? लॉजिकली सोचो। तरुण, शिवम, कविता, रोली, ट्राई करो। किस मेथड को कॉल करना है सर? अरे वाह, रामायण खत्म होने को पूछ जो रहे ये थे। अभी गेट पेज वाला बना है, वेब पेज वाला। अरे मेरे को इस मेथड को कॉल करना है, तो इस मेथड को कॉल मैं कहाँ कर रहा हूँ? एलिमेंट पेज टेस्ट में। टेस्ट में। ठीक है, तो उसकी वो मेथड मैं किसी मेथड के अंदर तो कॉल करूंगा। जैसे मैंने पहले वाला जो हमारा ये वाला मेथड है, कौन सा वाला? क्लिक ऑन एलिमेंट, इसको भी तो कहीं ना कहीं किसी मेथड में कॉल किया मैंने, जो कि नाम ये है मेरा, और इसके अंदर मैंने इसको कॉल किया है। तो उसको कॉल कैसे करूं मैं? इसको 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 कॉल कैसे करूं? क्या करना चाहिए मुझे? थोड़ा हिंट बताओ तो सही। मैं तो बता ही नहीं। किसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए, वो एलिमेंट पेज का। एलिमेंट पेज का ऑब्जेक्ट बनाऊं? वो तो बना हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। सोचो, ये डायरेक्ट ही मैं यहाँ पर लिख दूं, obj डॉट वो मेथड। क्या नाम है इसका? यहाँ से कॉपी किया मैंने। अभी आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है? बार बार वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लो, मैंने बना दिया, पर ये तो पहचान ही नहीं रहा इसको। ये तो कह रहा है मैं पहचानता ही नहीं इसको, क्या है ये? अब क्या करूं? या मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ बना लूं? क्यों? क्योंकि ये तो मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया उस क्लास का, ये तो इस मेथड में रखा हुआ है, और ये इसी मेथड के लिए बस रहेगा। इसकी लिमिट तो यही है। तो क्या मैं इसको भी उठा लूं? लो, कर लिया कॉपी मैंने, ये रहा। अब इसने पहचान लिया भाई। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं एक बार। ठीक है, अब इसने इसको पहचान लिया, और मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया? टेस्ट एनोटेशन। ठीक है, पर एक चीज याद रखना, ये कोई बेस्ट अप्रोच नहीं है कि बार बार आप उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ठीक है, मेरे पास ये एनोटेशन है
@test @before test। जब मुझे पता है कि मैं इसको बार बार यूज कर रहा हूँ तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे को बार बार इसको यूज ही ना करना पड़े। तो क्या करना चाहिए मेरे को इसको, कि मेरे को इसको हर मेथड में कॉल ना करना पड़े। तरुण क्या करना चाहिए? बताओ कि मेरे को उसको बार बार कॉल ना करना पड़े क्लास को। ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हर बार इसको कॉल कर रहा हूँ मैं। पढ़ा था लोकल और ग्लोबल। सर उसे पब्लिक कर दीजिए तो हो जाएगा ना। किसको पब्लिक कर दो भाई? जो एलिमेंट पेज का ऑब्जेक्ट बना है इसको सर ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे। भूल गए, जुगाड़ नहीं चलता भाई। ठीक है, समझ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है, पर हमने ग्लोबल और लोकल पढ़ा था ना। अभी के लिए ये जो एलिमेंट है जो हमने बनाया ऑब्जेक्ट वहाँ का उस क्लास का पेज एलिमेंट पेज का, ये तो इसके लिए लोकल हुआ और मैंने इसके लिए भी बना लिया अलग अलग। अब ये तो मेरे पास सिर्फ 2 ही मेथड है। तब क्या होगा जब मेरे पास 10 10 20 20 25 25 30 30 मेथड होंगे, कि तब भी मैं यही करूंगा, बार बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का? नहीं, क्योंकि जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो पॉम है वो हमें क्या देता है? रीयूजेबिलिटी देता है। ठीक है, वो हमें हेल्प करता है रीयूजेबल कोड का। फिर फायदा क्या रहेगा रीयूजेबल का अगर हम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं? तो इसको क्या कर दूं मैं? ग्लोबल कर देता हूँ। लो, इसको उठाया और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया और यहाँ से इन सबको हटा दिया। ठीक है, अब चलाऊं? एक मिनट देना। चलो ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ग्लोबल कर दिया। अगर मैं इसको अब चलाता हूँ तो क्या लगता है, क्या होगा? क्या चलना चाहिए? ट्राई करते हैं। क्या चला मेरा कोड? बताओ, चला? अरे कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं चला? यस तो सर। यहाँ पर क्या हुआ? यस चला, सिर्फ यूआरएल लॉन्च हुआ। ठीक है, सिर्फ यूआरएल लॉन्च हुआ है। अब एक चीज करते हैं, अपने कंसोल पे जाते हैं और कंसोल में देखते हैं क्या कह रहा है ये। मैं आया यहाँ पर और इसको क्या किया, डबल टैप किया, ओपन किया। ये देखो क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। क्या कह रहा है ये? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या कह रहा है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, और हमारे पास कितने इसके अंदर वो हैं? हमने 2 टेस्ट रखे हुए हैं। ठीक है, 2 टेस्ट रखे हुए हैं, जिसमें से हमारा एक क्या हुआ है, पास हो गया, और एक क्या हो गया, फेल हो गया। एक हमारा पास हो गया, एक हो गया हमारा फेल।
ये रहा यहाँ पर। और ये क्या कह रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर क्यों, देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, दिस सर्च कंटेंट इज नल, मतलब कि जो उसने सर्च करने की कोशिश करी वो उसको नल दिखाई दिया, एलिमेंट जो उसने क्लिक करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, इसको समझने की कोशिश करना। इसको अभी के लिए हटाता हूं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मैंने इसको क्या किया हुआ है, ग्लोबल किया हुआ है। ठीक है, इसको क्या किया हुआ है, ग्लोबल किया हुआ है। पर क्या मैं इसको यूज कर रहा हूं, कहीं यूज कर रहा हूं इसको, बस खाली मैंने इसको रख दिया है, किसी के साथ यूज कर रहा हूं उसको, नहीं। ठीक है, मैंने बस खाली क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का और यहाँ पर मेथड कॉल कर लिया। पर क्या मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, @test के साथ? बताओ, सोच के बताओ, क्या मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया? क्योंकि जब ये क्लास जो मेरी है ये लॉन्च हो रही है, ठीक है, ये मेथड मेरे चलने चाहिए, पर मैंने तो इसके साथ कोई कनेक्शन किया ही नहीं, बस खाली इसको मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ग्लोबल कर दिया और @test जनरेशन उसको रन किया और चले गया, पर मैंने तो कनेक्ट किया ही नहीं इसके साथ। तो उसके लिए क्या करूं मैं, क्योंकि मेरे को क्या कब चाहिए, ये पेज एलिमेंट कब चल जाए, एलिमेंट पेज स्टोरी कब चल जाए, बिफोर, मतलब कि इस टेक्स्ट से पहले चल जाए। तो क्या करूं फिर उसके लिए मैं, बताओ उसके लिए क्या करूं, इसको बिफोर टेस्ट में रख दूं, बिफोर टेस्ट में ट्राई करते हैं। ये देखो, Ctrl+S। अब लॉजिकली अगर हम सोचे कि @बिफोर टेस्ट में मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है, ये चल भी जाएगा, पर ये अब पहचानने से मना कर रहा है, किसको, क्लिक ऑन एलिमेंट। ठीक है, गेट वेब पेज टाइटल। ठीक है, क्यों पहचानने से मना कर रहा है, क्यों, क्योंकि अब फिर दोबारा लोकल हो गया इसके लिए। तो अब क्या किया जाए, मैं इसको ग्लोबल कर रहा हूं तब भी इशू आ रहा है, मैं इसको बिफोर टेस्ट में रख रहा हूं तब भी इशू आ रहा है। क्या लगता है अब क्या करूं, बताओ। ये क्या नहीं पहचान पा रहा, ये ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहा। ठीक है, ये क्या नहीं पहचान पा रहा, ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्यों ना मैं सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके ग्लोबल कर दूं। ठीक है, और इसको यहां से हटा दूं। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको जो हमारा कौन सा एलिमेंट पेज का ऑब्जेक्ट है उसको ग्लोबल कर दिया और @बिफोर टेस्ट में उसको रख दिया। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट को। तो क्या हुआ, हमारा इसके साथ भी कनेक्शन हो गया और इसको ग्लोबल भी कर दिया। क्यों, क्योंकि ये फिर उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो क्या लगता है अब इसको चलना चाहिए, आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसको चलाते हैं, राइट क्लिक, रन। चल गया, हुआ कुछ, दिखा, हाँ सर। चल गया। और यहाँ पर क्या हुआ, पास हो गया। और अपने कंसोल को देखते हैं, कंसोल क्या कह रहा है हमारा, देखो ये रहा आपका करंट पेज। ठीक है, इसका टाइटल, यहाँ पे मैसेज भी आ गया, एंड देन जो हमारा मेथड था वो पास हो गया। देखो कितने चले हमारे, 2 हमने टेस्ट रन किए, दोनों के दोनों पास हो गए, 0 फेल 0 स्किप। ठीक है, अगर आपको कंफर्मेशन करनी है कि टाइटल यही है
तो आप इसको क्या करो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे जाओगे, देन इसको कर लो बॉटम, एलिमेंट में टॉप पे जाओ, ठीक है, हेडर सेक्शन, इसको करोगे एक्सपेंड, देन ये रहा देखो टाइटल, ये टाइटल, ठीक है, ये इसका टाइटल आ गया, किसका, इस पेज का, ये रहा। यहाँ तक कोई डाउट बताओ? तरुण, रोली, कविता एंड शिवम एंड अदर्स। ये एक बार इंस्पेक्ट वाला पेज एक बार दिखा दोगे दोबारा से? ये वाला हाँ, जो इंस्पेक्ट किया था हमने। हाँ, देखो, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे गए। इंस्पेक्ट पे गए, आ गया, ये इसका HTML जो कोड है ना वो आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है, ये इसका कोड आ गया, और बाकी सारी चीजें आप सीख ही जाओगे धीरे धीरे करके, ठीक है। वीडियो देखो, वीडियो में ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, आगे चलते हैं भाई, हमने थोड़ी और चीजें इसमें देखी एडवांस, क्या क्या हो सकता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना, देन इनके अंदर वैल्यू फिट करना, ठीक है, इनके अंदर वैल्यू फिट करना, और लास्ट में इसको सबमिट करना। बताओ क्या स्टेप हो सकता है? बताओ स्टेप क्या होना चाहिए? क्या मेरे को एक डिफरेंट उसकी जरूरत है पेज की? यस, टेक्स्ट चलो। बॉक्स नाम के। अब थोड़ा यहाँ से ना, अब हम अपने नॉर्मल वे में आ गए हैं, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना था आसानी से, और मजा आएगा आप लोगों को। मैं क्या करता हूँ, एक डिफरेंट पेज बनाता हूँ, इसको हटाता हूँ जो एक्स्ट्रा है, इसको भी हटाया जो एक्स्ट्रा है। मैंने किस में बनाऊँ? क्लास, पेज, पैकेज में, यहाँ पे आया, नाम दे दिया, क्या नाम है एक बार देख लो, नाम है इसका टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पेज, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पेज। सबसे पहले क्या करूं, अगर आप लोगों को नहीं है याद तो क्या करो, पुरानी क्लास उठाओ, ठीक है, यहाँ से रेफरेंस लेना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर वो कर लो आप यहाँ पर, इन्वोक, एंड देन इसके अंदर क्या पास कर दो, देखो यहाँ पर ये एज इट इज, आप यहाँ पर उठा लो इसको, एंड देन इसको रख लो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब यहाँ पर ये क्यों आया एरर? क्यों? क्योंकि हमने जहाँ भी ये रखा हुआ ड्राइवर उसको एक्सटेंड करना है। बेस लाइब्रेरी में हमारा ये है, तो बेस लाइब्रेरी में से लेके आए इसको, ठीक है, बेस लाइब्रेरी, ये रहा, ठीक है, ये आ गया, कर लो इसको इन्वोक, मतलब इसको, एक मिनट, ठीक है, आ गया। देन हमें किस चीज़ की जरूरत है, देखो मैंने इनिशियलाइज कर लिया अपना ड्राइवर, कहाँ पर, अपनी पेज टेक्स्ट पेज में ड्राइवर इनिशियलाइज हो गया। अब मेरे को किस चीज़ की जरूरत है, अपने एलिमेंट्स की, ठीक है। अब एलिमेंट देखते हैं कैसे आएगा, ये रहा, इसमें चाहिए मैं एलिमेंट, तो पहले कहाँ जाना है, अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, कहाँ जाना है, वेबसाइट पे। तो आप मुझे स्टेप बताना एक एक करके, पहले क्या करना चाहिए, किसका एलिमेंट फाइंड करूं, एक्सपाथ, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद एक मिनट इसका कोई चीज देखता हूँ, ठीक है, एक मिनट, इसका, ठीक है, क्लिक किया, एंड देन अपने डॉम में जाओ, कहाँ पर है ये रहा,
ठीक है, इसको बना लो। मेरे पास अभी मुझे ये बताओ कि जो हाईलाइट हो रहा है इसका टैग नेम क्या है? ए और एट्रीब्यूट कितने हैं इसके अंदर? एक क्लास है और एक हैशरेफ है। ये रहा एचआरएफ हाँ हैशरेफ, 2 ठीक है, 2 एट्रीब्यूट है। तो मैं क्या करता हूँ अभी हैशरेफ ट्रिपल, इस पर 3 बार क्लिक करोगे, कंट्रोल F, ठीक है, टैग नेम लिया, स्क्वायर ब्रैकेट @, पेस्ट, ठीक है, आ गया। कितना आ गया? 1 आया या नहीं? नहीं आया। नहीं है। क्यों? क्योंकि किसके अंदर है? लिस्ट के अंदर है। तो इसको लिस्ट में स्टोर कर लो। इसको इस साइड में, 1 मिनट, जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे ना इस बात। अभी ये क्या है हमारा? अभी हमें 2 एलिमेंट दिखा रहा है ये, ठीक है। हमें क्या चाहिए? 1 और 1 चाहिए। एक बार किससे ट्राई करते हैं? अपना टेक्स्ट के थ्रू ट्राई करते हैं। तो इसको हटाओ, टेक्स्ट के थ्रू ट्राई करना तो उसका मेथड होगा यहाँ पर, क्या होगा? text, ठीक है, ब्रैकेट इक्वल देन दिस। अभी भी 1 और 1 नहीं आया, तो देखते हैं क्यों 1 और 1 नहीं आया। ये कहीं और भी है, ये एलिमेंट कहाँ है? चेकबॉक्स है, ठीक है, डी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी, तो फिलहाल इसको इंडेक्स पे लेके चलते हैं, ठीक है। अभी 1 और 1 हो गया, ये इंडेक्स पे लेके चलते हैं। अभी क्या हो गया? 1 और 1 आ गया, ठीक है। इसको उठाया, कंट्रोल A देन कंट्रोल C। अब मैं यहाँ पे क्या, कौन सी एनोटेशन यूज करूं? @find by, ठीक है। इसके अंदर XPath, देन इक्वल दिस, ठीक है। यहाँ पे रख दो प्राइवेट वेब एलिमेंट, इसको नाम दे दो कुछ भी, क्योंकि आपको पता है कि क्लिक ऑन, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स बटन, इसको इनहेरिट कर लो, क्योंकि जहां पर इसके वो है ये आ जाएंगे। इनहेरिट किया, इसको भी कर लो, एंड देन इसको एक मेथड में रख दो। मेथड क्या नाम लूँ मैं? पब्लिक, ठीक है, void नाम देता हूँ क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स, BTN मतलब बटन, ठीक है। एंड देन मुझे इसके ऊपर क्या परफॉर्म करना है? क्लिक, तो क्लिक आ गया, ठीक है। चलो चीजों को समझने की कोशिश करो। इस पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे सामने देखो क्या आ रहा है, क्या चीज ओपन हो रही है मेरे सामने? एक क्या आ गया यहाँ पर? कुछ एलिमेंट आ गए। एलिमेंट कह रहा हूँ यहाँ पे क्या आ गया आपके सामने, कि आपको इसके अंदर क्या है ना, आपको नेम फिल करना है, ईमेल फिल करना है, एड्रेस, ठीक है, एंड परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो इसको फिल करने के लिए क्या करना है हमें? ये बॉक्स आ गए हैं कुछ, इसमें क्या करना है अपने को? टेक्स्ट फिल करना है। इनपुट आ गया, इनपुट रखना है। तो इनपुट कैसे रखेंगे? सबसे पहले किस चीज की जरूरत है हमें? बताओ, सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? बोलो। टेक्स्ट फील्ड में एंटर करने के लिए पहले तो
सबका हमें वो निकालना है, क्या निकालना है? एक्स पाथ। ठीक है, तो एक्स पाथ निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि एक्स पाथ तो मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर टैग नेम क्या है? ये जो हाईलाइट हो रहा है, इनपुट, इनपुट और उसके जो एट्रीब्यूट है वो कितने हैं यहाँ पर आपके सामने? देखो आपके पास मल्टीपल इनपुट है, आईडी है, ठीक है, प्लेस होल्डर है, क्लास है, टाइप है, वैल्यू नेम है। तो इसमें से आप ना, मैं तो जो ट्राई करूंगा वो तो अलग चीज है, पर आप लोग ना खुद से ना इन सबको ट्राई करके देखना, ठीक है। आईडी को ट्राई करके देखना, प्लेस होल्डर को ट्राई करके देखना, क्लास को ट्राई करके देखना कि क्या कोई किसी ऐसे एलिमेंट से यूनिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो मैं देख लेता हूँ, मैं वैल्यू फुल नेम ले लेता हूँ, ठीक है। इस पर 3 टाइम क्लिक करोगे एंड देन इसको कर दो आप, इसका वो क्या था, टैग नेम इनपुट था, ये रहा, आ गया मनोन 1 उठाया। एंड देन इसको भी हमें क्या चाहिए, एलिमेंट में रखना है @find by, ठीक है, एक्स पाथ इसको रख दो। देन प्राइवेट वेब एलिमेंट, आइए बताता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें रिपीट होंगी आप लोगों के लिए। आप लोग तो ट्राई करना खुद से एक एक चीज को लिखने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि याद हो जानी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। आइए बताता हूँ, पहले क्या करना है हमें, एंटर नेम, क्योंकि हमें नेम उसके अंदर एंटर करना है, ठीक है। इसको एक मेथड दे दो क्योंकि मेथड में कॉल होगा। नाम दे दिया मैंने पब्लिक वॉइड, नाम दे दो कुछ भी, एंटर नेम इन फील्ड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें नेम एंटर करना है, तो नेम एंटर करने के लिए क्या करना चाहिए, डॉट, जैसे आप लिखोगे सेंड, देखो आपके सामने क्या गया, सेंड कीज, ठीक है, सेंड कीज। इसमें क्या करोगे, आप अपना नाम पास कर दोगे। अभी के लिए मैं दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अजय दे देता हूँ, ठीक है, मैंने अजय दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मैंने नाम दे दिया, अब मुझे क्या करना है, ईमेल। तो ईमेल के लिए आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, इसका देखो यूनिक कौन सा है, यहाँ पर आ गया ईमेल, इसको उठाओ, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दो, यहाँ अंदर से कर दो इसको चेंज, ठीक है, आ गया 1 कॉपी, ठीक है। यहाँ पे इसको रख के काम करता हूँ, इसको बार बार ले लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए रिपीट हो रही है, तो मैं इससे बचने के लिए क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, रख लेता हूँ, दिया एंड देन इसके अंदर चेंज। जो अप्रोच मैं ले रहा हूँ वो अप्रोच मत लेना आप ना इस इन चीजों को ना बार बार लिखने की कोशिश करना, कॉपी मत करना। कॉपी करके आप अपना शॉर्टकट तो कर लोगे, पर जो आपका वे है ना लर्न करना, वो लर्न नहीं कर पाओगे, मेन चीज, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, ईमेल लिया, ईमेल से पहले जो एक्स्ट्रा है उसको हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रहता हूँ एंटर ईमेल की जगह, एंटर नेम की जगह ईमेल, ठीक है। एक मेथड बना लेता हूँ, मेथड का नाम दिया मैंने एंटर ईमेल, एंड देन इसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर कॉल किया, एंड देन मुझे क्या करना है, सेंड की, क्योंकि मुझे यहाँ पर की सेंड करनी है, तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, ईमेल दे देता हूँ अजय sim@gmail.com, ठीक है। देन मुझे एक्स्ट्रा अलग नेक्स्ट क्या लेना है, करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो करंट एड्रेस का भी उठा लो आप, करंट एड्रेस का, जैसे कि इसको इंस्पेक्ट किया, मैं ले लेता हूँ इस बार ये वाला प्लेस होल्डर, ठीक है। इसका टैग नेम क्या है,
इसका टैग नेम क्या है? टेक्स्ट आवाज आ एरिया। रही है? टेक्स्ट एरिया, देन टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट @ देन आ गया 1 on 1। अब मुझे एक चीज बताना है यार, ठीक है, पहले इसको यहाँ रख लेता हूँ मैं, ईमेल के नेम आ गया, जस्ट वेट, ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ एंटर करंट एडीएस एंड देन पहले सारे एलिमेंट लेके आता हूँ, किस चीज़ की जरूरत है हमें, परमानेंट एड्रेस वाला फोल्डर किधर है, प्लेस होल्डर परमानेंट एड्रेस, इसका भी टेक्स्ट नेम सेम है, तो आप क्या करो इसी के अंदर चेंज कर दो, ठीक है। आ गया 1 on 1, कॉपी और इसको यहाँ पे रख दो एलिमेंट में, ठीक है, यहाँ पे दे दो PTS ले दो परमानेंट एड्रेस, ठीक है। मैंने क्या किया, जितने भी मेरे एलिमेंट हैं, जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट है, मैं उसको यहाँ पे लेके आ गया, जैसे नेम, ईमेल, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक तरुण? आवाज आ रही है? यस सर। तरुण एक्टिव हो? ठीक है, देखो आगे। और मुझे क्या करना है, लास्ट में सबमिट पे क्लिक करना है, तो सबमिट को भी इंस्पेक्ट कर लो आप, ये हो गया सबमिट, कहाँ पर है सबमिट, ये रहा। इसको किससे बना लो आप, अपने टेक्स्ट के साथ, ये रहा टेक्स्ट। अब ये बटन है, तो इसका वो देखो क्या नाम है इसका, टैग नेम किससे स्टार्ट है इसका, जो इनपुट होगा, जहाँ पर हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है, रखनी है, तो वहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, इसका नाम बटन है, तो बटन इसका टैग नेम है, बटन लिया मैंने, देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट @ कर रहा हूँ, क्योंकि हम टेक्स्ट के थ्रू बना रहे हैं, तो txt उसका मेथड देना है, देन इसको उठा लिया। अब मुझे एक चीज बताना, ठीक है, जब मैं एक्सपाथ को यहां से थोड़ा समझ देखने की कोशिश करना, ये एक्सपाथ इस टाइम कैसा है, क्या इसके लेफ्ट और राइट में आपको कोई स्लैश दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड टाइप का? अभी के लिए सिर्फ स्टार्टिंग में है 2//, ठीक है। क्या बीच में कहीं दिखाई दिया आपको? बताओ। नहीं। नो सर। नहीं दिखाई दिया, पर देखो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल मतलब यहाँ से लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर रख रहा हूँ, किसके अंदर, अपने @find by एलिमेंट में, ठीक है। तो अब देखना, मैंने उठाया, ये देखो, और ये तो चेंज हो गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका, बैकवर्ड स्लैश आ रहा है। एक बार रुको, इसको नाम देता हूँ, दे दिया मैंने, क्लिक ऑन सबमिट BTL, ठीक है। ये क्या आ रहा है, बैकवर्ड स्लैश। ये क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपाथ बना के लेके आते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई एक्सपाथ बना के लेके आते हैं, तो उसमें जो आपको लिख रहा है डबल, जो इन्वर्टेड कोमा, इसको आप सिंगल कर दो, ठीक है, इसको आप सिंगल कर दो, जहां पर भी ये डबल है, किसके अंदर, आपके उसमें
एक्स पाथ में, तो देखो अभी भी ये सेम है, 1 और 1 ही आ रहा है, ठीक है। पर अगर मैं इसको अब उठा के लेके जाता हूँ तो देखो, अब देखो क्या अब कुछ आया ऐसा? एक मिनट, ये देखो अब आया इसके लेफ्ट राइट में कुछ। अब जैसा वहां से हमने उठाया वैसा ही यहाँ पे आया है, ठीक है। बताओ समझ में आया? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक ट्राई करते हैं। कल जो मेथड्स हैं इसको चला के देखते हैं कैसे चलाते हैं। जो अब तक हमने देखा कि अब वही तरीका सही है या फिर इससे आगे कुछ और देखने की जरूरत है हमें, ठीक है, वो सब चीज़ देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो बताओ, और हाँ ट्राई जरूर करो, ट्राई नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ सर, ठीक है। वो चलो मिलते हैं कल। एलिमेंट टेक्स्ट वाले में क्या चीज? वो क्या जो कह रहे हो? पेज फैक्ट्री का जो मेथड है, इनिट वाला, इनिट एलिमेंट का, वो कौन सा ये मेथड? वाला, ये वाला, ये हाँ, ये कौन सा वाला करेंगे सर? 4 आ रहे हैं उसमें से। ये तो ना आपका हाथ हो गया। ये एनोटेशन देखो, ये देखो ना कौन सा इंपोर्ट हो रहा है ऊपर से। पेज फैक्ट्री, ओके ठीक, वही वाला होगा, ठीक है सर। ठीक है, वीडियो देखो, वीडियो में समझ में आएगा कौन सा इंपोर्ट करना है। ठीक है, देखो इस पे मैं लेके भी आ रहा हूँ तो लिखा भी आ रहा है, ठीक है, हाँ हो गया। इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं कल। कल देखते हैं इसको आगे और। ठीक है, चलो गुड नाइट। ठीक है सर। Thank you.